नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अक्षत साइंस क्लासेस में। मित्रों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय की पहले अध्याय भोजन कहाँ से आता है के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति या प्राणी या जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा और भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमें विभिन्न प्रकार के, चाहे वो जीव जंतु हो या पादप उत्पादों से प्राप्त होता है। भोजन के रूप में दोस्तों व्यक्ति चपाती, चावल, दही, सब्जी, मिठाई और रायता या अन्य उत्पाद का उपयोग करते हैं। भोजन की ये सभी चीज़ें एक या एक से अधिक घटकों से मिलकर के बनी होती है। ये जो घटक होते हैं वो एक संपूर्ण उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। ऐसे निर्माण करने वाले जो संगठक है, घटक है, वो मिलकर के एक भोजन रूपी उत्पाद का निर्माण करते हैं। खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन के रूप में दो प्रकार की भोजन सामग्री होती है। पहली सामग्री का नाम होता है शाकाहारी सामग्री और दूसरी का नाम होता है मांसाहारी सामग्री। दोस्तों, शाकाहारी सामग्री के रूप में फल हो सकता है, सब्जी हो सकती है, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा या दालें, ये अनेक प्रकार की कच्ची सामग्री हो सकती है जिन्हें हम खेतों से तैयार करके भंडार गृहों तक और उपभोक्ता तक हम इसको पहुंचाते हैं। मित्रों, हमारे भोजन के रूप में दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस इत्यादि सामग्री हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो गेहूं का खेत है, इस खेत से हम ऋतु आने पर गेहूं के उत्पाद तैयार करते हैं और उन्हें कृषि खेत से जो है मंडी तक पहुंचा करके, उपभोक्ता तक पहुंचा करके हम खाद्य सामग्री की सप्लाई करते हैं। दोस्तों, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। क्या आप जानते हैं एक पौधे का जो भाग होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के हिस्सों में बटा हुआ होता है। दोस्तों, जो भाग जमीन के अंदर दबा हुआ होता है वो भाग जड़ भाग कहलाता है। जैसे आपको ये ड्रैग करके मैंने बताया है कि जो मूल भाग होता है वो दो भागों के अंदर होता है। पहला भाग होता है प्राथमिक मूल और दूसरा भाग होता है द्वितीयक मूल। प्राथमिक मूल जमीन के अंदर सीधे सीधे चली जाती है और जो द्वितीयक मूल होती है वो शाखाओं के रूप में फटी हुई चली जाती है। शाखाओं के रूप में कहने का मतलब ये है कि जो मुख्य मूल है उससे अलग जो शाखाएं फटी होती है, जो धागों के रूप में, रेशों के रूप में होती है, वो द्वितीयक मूल कहलाती है। दोस्तों, जमीन के ऊपर का जो भाग होता है वो प्रारंभ भाग कहलाता है। ये प्रारंभ भाग जो होता है वो मुख्य रूप से चार भागों में बटा होता है। पहला भाग होता है पुष्प भाग, द्वितीय भाग फल भाग, तीसरा जो भाग होता है वो पत्ती भाग होता है और चतुर्थ और अंतिम भाग जो होता है वो तना या स्तंभ कहलाता है। अब हम देखते हैं कि अब ये जो संपूर्ण पादप है इससे हमें भोजन किस रूप में प्राप्त होता है। दोस्तों, हमें फूल, पत्ती, फल और जड़ें, चारों उत्पादों से हमें अलग अलग प्रकार से भोजन प्राप्त होता है। फूलों को भी हम भोजन के रूप में, सुगंध के रूप में, पत्तियों को भी हम भोजन के रूप में, सब्जियों के रूप में, और जड़ों को भी हम भोजन के रूप में और मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। जैसे एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि सरसों के बीज जो होते हैं उनसे हम तेल भी निकालते हैं, लेकिन सरसों के जो फूल होते हैं उनसे हम सरसों का साग भी
बना करके भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि हमारे जीवन में भोजन के रूप में मूंग और चने का उपयोग कैसे किया जाता है, किस प्रकार उपयोगी साबित कर सकते हैं, तो हम इनको दाल के रूप में या सलाद के रूप में या अंकुरित अनाज के रूप में खा सकते हैं। देखिए, अंकुरित अनाज के रूप में खाने के लिए मूंग या चने को एक जलयुक्त पात्र में एक रात के लिए 12 घंटे के लिए हम इसे भिगो देते हैं। अगले दिन इस पानी को निथार करके जो हमारा अनाज है उसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में अगले दिन हम इसको कपड़े में लपेट करके 12 घंटे के लिए रख देते हैं। आप देखेंगे कि हमारे जो गलाए हुए अनाज है उनमें से कुछ रेशे या कुछ तंतु या जो धागे रूपी संरचना है वो हमें दिखाई देने लग जाती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे। ये देखिए मित्रों, ये देखिए आप जैसा कि देख रहे होंगे कि इस उत्पाद में आपने देखा कि अंकुरित अनाज खाने के लिए तैयार है। अब ये अंकुरित अनाज जो है इसका जो हिस्सा निकला हुआ है, अंकुरित अनाज का जो हिस्सा निकला हुआ है, ये अंकुरित अनाज का जो हिस्सा है दोस्तों, अंकुरित अनाज से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और रुक्स अंश मतलब रेशे प्राप्त होते हैं। अंकुरित अनाज मित्रों हमारे विभिन्न प्रकार की डिजीज कई बार हमें देखने में और सुनने में मिलता है, विज्ञान के माध्यम से, चिकित्सकों के माध्यम से, आयुर्वेद आचार्यों के माध्यम से, कि अंकुरित अनाज के जो ज्वारे होते हैं वो यहाँ तक कि कैंसर जैसी महामारी बीमारी को, जो असाध्य रोग हैं उनको भी कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अंकुरित अनाज खाने से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, नए खून का निर्माण होता है, डेड सेल खत्म होती है, रंग साफ होता है, मस्तिष्क जो है शार्प होता है, माइंड शार्प होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि भाई शहद हमें कैसे, कहाँ से प्राप्त होता है, इसका महत्व क्या है। तो देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे चित्र के अंदर, ये स्लाइड मैंने आपको ड्रैग करके बताई हुई है कि ये जो हमारी मधुमक्खी का छत्ता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इससे हमें शहद प्राप्त होता है। कैसे कि जो हमारी मधुमक्खियाँ होती है, हनी बीज होती है, वो विशेषकर बगीचों में से, सरसों के खेत में से, यानी कि फूलों वाली जो खेती होती है उनमें से परागकण, मकरंद है, मीठे रस है, पोलन्स है, वो इकट्ठे करके लेकर आती है, यानी कि वो रॉ मटेरियल हो गया। उसको अपने मुख में वो प्रोसेस करके, उनको पका करके वापस उसी छत्ते में उड़ेल देती है और वर्ष पर्यंत वो उन वो वर्ष पर्यंत उन छत्ते में उस शहद को इकट्ठा करके रखती है। अब ये जो शहद होता है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, इसमें भरपूर मिनरल्स होते हैं, इसमें प्रोटीन्स की भी कुछ मात्रा पाई जाती है, मिनरल्स होते हैं, लौह भस्म होता है। तो ये एक दवा के रूप में, मेडिसिन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और महामारी बीमारियों को समाप्त किया जाता है। मित्रों आप जानते हैं कि जो भोजन, जो खाने वाले जीव है उनके आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। पहले जीव होते हैं शाकाहारी, अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन केवल हरे पादप उत्पाद खाते हैं, वो शाकाहारी जीव कहलाते हैं। द्वितीय नंबर के जो जीव आते हैं वो मांसाहारी जीव कहलाते हैं, अर्थात वे प्राणी जो अपना भोजन अन्य प्राणियों को खाकर के प्राप्त करते हैं वो मांसाहारी प्राणी कहलाते हैं। और तीसरे जो प्रकार के जीव है वो सर्वाहारी जीव कहलाते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन पादप और जंतु दोनों को बनाते हैं वो सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जंतु और उनका भोजन क्या होता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि दूध देने वाले तमाम जितने भी जीव हैं, गाय, भैंस, बकरी, उनका भोजन क्या होता है, घास है, खली है, भूसा है, अनाज है, हरी पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, वो सब भोजन करते हैं। बिल्ली
छोटे जीव जंतुओं को, पक्षियों को, मरे हुए पक्षियों को और कभी दूध का भी सेवन करके भोजन प्राप्त करती है। चूहा जो है अनाज, सब्जियां, कीट पतंगे, मरे हुए जीव जंतु अवशेष को अपना भोजन बनाते हैं। शेर और बाघ यानी कि बिल्ली प्रजाति के जितने भी जीव हैं वो अपना अन्य जीवों का मांस खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मकड़ी जो होती है वो कीट पतंगों को खा करके, छिपकली कीट पतंगों को खा के, गाय घास, सूखे पत्ते, तूड़ी, मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का जीव है। तितली मकरंद, फूलों का रस, परागकणों को खा करके, और कौवा कीट, हरे पत्ते अर्थात सभी प्रकार के जीव जंतु को खा करके अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हमने देखा मित्रों कि विभिन्न प्रकार के जीव सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के श्रेणियों के जीवों को प्राप्त करके अपना भोजन प्राप्त करके अपने जीवन को संचालित करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार के जीव के द्वारा कौन से प्रकार के उत्पादों का संबंध है। देखिए दोस्तों, दूध, दही, घी और पनीर ये सभी क्या है, आप एक सीधी रेखा के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि ये सभी जंतु उत्पाद है। अब आप देखिए पालक, फूल गोभी, गाजर ये सभी एक प्रकार की सब्जियां हैं। शेर और बाघ दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी जीव पादप और पादप उत्पाद को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने इस पूरे अध्याय का अध्ययन किया है और अब आते कुछ प्रश्नों के उत्तर देना। तो देखिए दिए गए प्रश्नों के रिक्त स्थानों की पूर्ति हम करना देखते हैं। बाघ एक मांसाहारी जीव है क्योंकि यह केवल मांस का भक्षण करता है। प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए इसे शाकाहारी जीव कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए यह एक शाकाहारी जीव है। दूध जो हम पीते हैं वो गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है। चीनी दोस्तों गन्ना या चुकंदर से प्राप्त होती है। प्राचीन समय में गन्ने से चीनी प्राप्त होती थी, लेकिन आजकल के समय में चुकंदर से भी चीनी बनने लगी है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस संपूर्ण लेसन का अध्ययन किया, इसके प्रश्नों को भी हल किया। मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में।